नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे अनोखे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। पहला, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जब रियलिटी खुद पर सवाल उठाती है। इसमें एक स्क्रीन के सामने एक दीवार पर दो छोटे छोटे कण दरारें बनाई जाती हैं। एक लाइट सोर्स से किरणों को उन स्लिट्स से गुजारा जाता है। अगर लाइट पार्टिकल होती तो 2 लाइनों की छाया बनती, लेकिन स्क्रीन पर कई लाइनें दिखी, जैसे पानी की लहरें टकराकर इंटरफेयर करती हैं। बाद में जब यही प्रयोग के साथ किया गया तो भी अब इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला, यानी इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह ही बिहेव करता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करते हैं तो वह वेव से पार्टिकल बन जाता है, यानी ऑब्जर्वेशन से रियलिटी बदल जाती है। यह क्वांटम मैकेनिक्स का आधार बना और यह सवाल उठा कि क्या रियलिटी अभी अस्तित्व में आती है जब हम उसे देख रहे होते हैं। यह एक अनोखा और थोड़ा डरावना विचार है, क्योंकि इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की सच्चाई शायद हमारी चेतना से जुड़ी हुई है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है मिलग्राम ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट। इंसान कितनी दूर तक जा सकता है। 1961 में मनोवैज्ञानिक स्टैनली मिलग्राम ने यह जानने की कोशिश की कि कैसे आम लोग भी सिर्फ आदेश के कारण अमानवीय व्यवहार कर सकते हैं। यह एक्सपेरिमेंट नाजी जर्मनी के सिपाहियों के व्यवहार को समझने के लिए कोशिश की थी। एक व्यक्ति को बताया गया कि वह टीचर है और उसे स्टूडेंट को सही जवाब ना देने पर बिजली का झटका देना होगा। स्टूडेंट असल में एक अभिनेता था और झटका सिर्फ नकली था, लेकिन टीचर को इसके बारे में नहीं बताया गया था। हर गलत उत्तर पर झटका बढ़ता गया, 15 वोल्ट से शुरू होकर 450 वोल्ट तक। स्टूडेंट दर्द में चिल्लाने लगा, लेकिन वैज्ञानिक कहता रहा कृपया जारी रखें। 65% लोगों ने 450 वोल्ट तक झटका दिया, सिर्फ इसलिए कि एक वैज्ञानिक ने कहा था। इनमें से कई परेशान थे, पसीना आ रहा था, लेकिन फिर भी आदेश का पालन करते रहे। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यह एक्सपेरिमेंट दर्शाता है कि इंसान अपने नैतिक विवेक को भी दबा सकता है अगर कोई उससे आदेश दे। यह नाजी युद्ध अपराधों को समझने और भविष्य में ऐसे हालात से बचने के लिए एक चेतावनी बना। तीसरा एक्सपेरिमेंट है टेलीपैथी ट्विन एक्सपेरिमेंट, दिमागों का रहस्यमयी जुड़ाव। जुड़वा लोगों के बीच टेलीपैथी होती है। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। वैज्ञानिकों ने कई बार यह समझने की कोशिश की क्या वास्तव में ऐसा कोई रहस्यमय जुड़ाव होता है। इस एक्सपेरिमेंट में जुड़वा लोगों को बहुत दूर दूर रखा गया और एक पर कुछ खास मानसिक भावनात्मक प्रतिक्रिया कराई गई, जैसे डरावनी फिल्म दिखाना या इलेक्ट्रिक शॉक देना। दूसरे जुड़वा की ब्रेन की एक्टिविटी को मापा गया, यह देखने के लिए कि क्या उसमें भी कोई असामान्य प्रतिक्रिया होती है। इसका परिणाम ये निकला कि कुछ मामलों में जुड़वा लोगों ने दावा किया कि उन्हें अचानक चिंता हुई या कोई फील हुआ, लेकिन जब वैज्ञानिक रूप से सबूत आए तब तक निर्णायक नहीं रहे। हालांकि पक्के वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि जुड़वा जुड़ाव सिर्फ जैविक नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी चीजों से जोड़ते हैं, जिसमें 2 पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे वे जितनी भी दूर हो। चौथा एक्सपेरिमेंट है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। यह एक्सपेरिमेंट एक इंटरनेट की डरावनी कहानी के रूप में मशहूर हुआ, लेकिन इसके पीछे जो कंसेप्ट है वह इंसानी नींद, मानसिक स्वास्थ्य और टार्चर के विज्ञान को लेकर कई सवाल उठाता है। 1940 के दशक में रूस ने कुछ युद्धबंदी कैदियों पर एक स्लीप गैस टेस्ट किया। उन्हें एक बंद कमरे में कई दिन तक बिना सोए रखा गया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन फिर सब कुछ भयानक होने लगा। कैदी एक दूसरे पर हमला करने लगे, खुद को चोट पहुंचाने लगे, दीवारों पर खून से लिखने लगे। नींद की जरूरत तो खत्म हो गई, लेकिन चेतना पूरी तरह बदल गई। इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं यह एक काल्पनिक कहानी है जो इंटरनेट पर वायरल हुई थी।
लेकिन ये बात सच है कि इसने नींद के अभाव और मानसिक स्थिति के गिरावट को लेकर लोगों को जागरूक किया। विज्ञान में यह साबित हो चुका है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार कई दिनों तक नहीं सोता है तो उसकी सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। हालांकि यह एक काल्पनिक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य, नींद और मानव सहनशीलता को लेकर गहरे प्रश्न उठाता है। पांचवा और अंतिम एक्सपेरिमेंट है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। 1971 में अमेरिका के डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो ने एक अनोखा सामाजिक प्रयोग किया ताकि यह देखा जा सके कि लोग भूमिकाओं में कैसा व्यवहार करते हैं, खासकर जब उन्हें शक्ति मिलती है। 24 छात्रों को चुना गया, आधे को गार्ड बनाया गया, आधे को कैदी बनाया गया। एक नकली जेल बनाई गई। एक्सपेरिमेंट 2 हफ्ते तक चलना था, लेकिन 6 दिन में ही बंद करना पड़ा क्योंकि गार्ड्स बहुत जल्दी क्रूर बन गए, कैदियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, उन्हें नीचा दिखाने लगे। कुछ कैदी टूट गए, मानसिक रूप से अस्थिर हो गए। डॉक्टर जिम्बार्डो खुद जेल वार्डन की भूमिका थे और वे भी इतनी जल्दी इस भूमिका में डूब गए कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे एक एक्सपेरिमेंट चला रहे हैं, असली जेल नहीं। इसका निष्कर्ष यह है कि शक्ति मिलते ही आम इंसान भी दमनकारी हो जाता है। हालात और रोल का व्यक्ति के असर पर गहरा असर पड़ता है। यह एक्सपेरिमेंट आज भी जेल सिस्टम, पुलिस ट्रेनिंग और मानव अधिकारों के क्षेत्र में पढ़ाया जाता है। तो ये थे आज के हमारे 5 एक्सपेरिमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।